हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपके लिए 10th क्लास का मैथमेटिक्स से सॉल्व करवाने वाला हूं। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 10th क्लास का मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और उसके अंदर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मिलता जाता है मोटिवेशन और आपके लिए हम इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स करते हैं हमारी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट। मैं आपको पहले क्वेश्चन के बारे में बता दूं, मैं आपको सारे इस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और इस साल भी पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें अभाज्य गुणनखंड करने मतलब प्राइम फैक्टर करने हैं। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इन दो क्वेश्चनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें हमें एलसीएम ज्ञात करना है। मैं आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान मेथड से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन करना। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 140। तो यहाँ पे 140 की क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो इस 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, हमें करने पड़ेंगे इसके फैक्टर। और फैक्टर कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें 2 से भाग दे देंगे हम। 2 सते 14, ये 0 वैसे का वैसे लगा दिया। फिर यहाँ से 2 से फिर से भाग देंगे अपन, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पर देखो जरा 3 से भाग जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा तो हम यहाँ 5 से दे लेंगे, 5 सते 33 और फिर यहाँ पे 7 से दे देंगे तो 7 एकम 7। तो ये निकल गया हमारे फैक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले इसके, यहाँ पर हमने देखा इसके जो गुणनखंड है वो है 2 2 5 7। तो यहाँ पे लिखते हैं हमने 2 2 5 और 7। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इन फैक्टरों को लिख दिया है। अब यहाँ पर हमने देखा 2 जो है वो 2 बार आ रहा है तो हम इसे लिख देंगे 2 की पावर 2 into 5 into 7। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन 156। तो 156 के क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। ये निकाले हमने 156 के फैक्टर। 156 पहले 2 से हम भाग देंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 तिया 6, 2 नम 18। फिर 3 से भाग चले जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 से ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर 156 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो क्या क्या है वो लिख देंगे हम यहाँ पे। 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड कौन कौन से मिले हमें, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसलिए हम लिख देंगे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू में 13। तो यहाँ पर हमारे 156 के भी अभाज्य गुणनखंड मिल चुके। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व। तो यहाँ पर हम इसे रफ कर देते हैं। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम? हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 26 और 91 का। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो एचसीएफ और एक निकालना है एलसीएम। ये दो चीज हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इनके लिए हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखो 26 के हम क्या करेंगे, पहले टुकड़े निकाल लेते हैं। टुकड़े कैसे निकालेंगे, अभी मैंने निकाले थे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2,
2 तिया 6। अब इसमें 13 से ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। अब 91 के भी ऐसे ही फैक्टर निकाल लो, 91 के निकाले अपन ने, तो देखो यहाँ पे 2 से इसमें भाग नहीं आ रहा, 3 से भी इसमें भाग नहीं आ रहा, 5 से भी इसमें भाग नहीं आ रहा है, 7 से करके देखते हैं, 7 से भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, 2 बच गए 21, 7 तिया 21 और 13 से 13 में ही भाग जाता है। तो यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर निकल चुके हैं। यहाँ लिखेंगे हम 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से निकलेंगे, 2 और 13। ऐसे 91 के कौन कौन से निकले, 91 की अभाज्य गुणनखंड, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से निकले यहाँ पे, 7 और 13। अब यहाँ पर लिखने वाले हैं हम कि इन दोनों का एचसीएफ कितना है, तो लिखेंगे 26 और हमारा 91 का एचसीएफ। अब इन दोनों का एचसीएफ कैसे देखें, जो भी इन संख्याओं, जो भी यहाँ पे हमने ये टुकड़े निकाले, इनमें जो कॉमन चीज है वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा, जो दोनों में है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो 13 है वो यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो दोनों में 13 जो है वो सेम है, कॉमन है, तो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो क्या जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके एलसीएम की, तथा 91 का एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा टोटल कौन कौन से नंबर, पहले इन चीजों को समझो, टोटल यहाँ पर कौन कौन से नंबर है, तो मैंने देखा यहाँ पे एक तो 2 भी आ रहा है, एक 13 भी आ रहा है और एक 7 भी आ रहा है। इसके अलावा कोई सा नंबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है, तो देखो 2 की पावर जो है वो एक ही है, यहाँ पे मैक्सिमम एक बार ही आ रहा है, 13 जो है वो भी एक ही बार, मतलब इसमें भी और इसमें भी, दोनों में एक ही बार आ रहा है, एक से ज्यादा बार आ ही नहीं रहा है, और 7 जो है वो भी एक ही बार आ रहा है। तो जो यदि मैक्सिमम पावर होती तो वो लिखते, और मैक्सिमम पावर नहीं है तो सिंगल सिंगल तो हमें लिखना ही है। अब क्या करेंगे, इनका आपस में हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13 सत्ते 91 और 91 का हम दुगना कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 182। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एचसीएफ कितना आया है इसका, 13 आ चुका है, और एलसीएम कितना आया है, 182 आ चुका, 182 आ चुका है। तो इतनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आप कर सकते हैं। चलिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको इसी मेथड से सोल्व करवाऊंगा, लेकिन उसमें आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, तो क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड वाले का सेकंड वाला 510 और 92। तो सबसे पहले इनके हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, 510 के टुकड़े निकालेंगे। चलो 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 इधर लगा दो, 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर इधर लगा दो तो 2 पंजे 10, यहाँ पे आ गया 255। अब 255 में 2 से तो भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे हम 3 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग चला जाएगा। चलो करते 3 8 24, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब यहाँ पे 3 से भी भाग नहीं आ रहा तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 33। अब 17 से भाग दे दिया, इसमें हमने 17 एकम 17। अब ऐसे 92 के टुकड़े भी कर लेंगे हम। 92 के टुकड़े कौन कौन से हो जाएंगे, पहले 2 से भाग दो, 2 चुको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग दो, तो हमने 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और यहाँ से फिर अब 23 में सिर्फ 23 से ही भाग जाता है, 23 एकम 23, इससे ज्यादा ऐसी कोई संख्या नहीं है 23 में जिससे अदर नंबर से कोई सा डिवाइड हो सके, तो यहाँ पे 23 में हम 23 से ही भाग दे देंगे। चलिए अब हमने टुकड़े को निकाल लिए 510 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से निकले, 2, 3, 5 और 17, ये निकल गए हमारे अभाज्य गुणनखंड किसके, 510 के। ऐसे ही 92 के देखो जरा, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से निकले हैं, 2 × 2 × 23। अब यहाँ पर हमने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 बार आ रहा था, इसलिए 2 की घात 2 लिख दी, और इनटू में लिख दिया हमने 23। अब यहाँ पे निकालना हमें एचसीएफ। तो हम यदि एचसीएफ देखें तो यहाँ पे इन दोनों में, इस वाली लाइन में और इस वाली में कॉमन चीज क्या दिख रही है,
हमें कॉमन चीज दिख रही है 2। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी कोई सा नंबर नहीं है जो कॉमन है, सिर्फ क्या है 2 है, तो हमने ये लिख दिया 2 HCF। अब बात करें हम LCM की, तो LCM में मैंने बताया आपको यहाँ के सारे नंबर आपको पहले तो लिख देने। तो यहाँ पे हमने देखा इसमें 2 भी यूज हो रहा है, 3 भी यूज हो रहा है, 5 भी यूज हो रहा है, 17 भी यूज हो रहा है और 23 भी यूज हो रहा है। इसके अलावा कोई सा नंबर नहीं है जो यूज हो रहा है। अब बात करें हम बड़ी से बड़ी पावर की, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 2 है। तो मैंने बोला था कि ज्यादा पावर वाला लेंगे LCM में, तो ये वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे 2, ये वाला लेंगे, 2 की पावर 2 वाला। 3 की पावर यहाँ पे 1 ही है, 5 की पावर भी 1 है, 17 की पावर भी 1 है, 23 की पावर भी 1 है। बस इनका आपस में क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा HCF निकल जाएगा। 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। देखो 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणित 2, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 दिया 12, 12 बजे 60, तो यहाँ तक का कितना आ चुका है गुणा करने पे 60 आ चुका है। और 17 का 23 में गुणा कर लेंगे, तो देखो 17 का 3 बार पहाड़ा पढ़िए, 17 दिया 51, 5 हमने कैरी कर लिया। 17 का 2 बार पहाड़ा पढ़िए, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ दीजिए, 34 और 5 कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 391। अब इस 6 का गुणा इसमें कर लेंगे और एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे। 6 कम 6, 6 नाम 54 का 4 हासिल आया 5, 6 दिया 18, 18 में 5 जोड़ दीजिए, तो 18 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 23,460। इतनी आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं सोल्व। अब मैं करवाने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास कितने क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो यहाँ पे 12, 15 और 21 के क्या करना है, सबसे पहले तो हमें टुकड़े निकालेंगे, उसके बाद में हम उनका HCF और LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, देखो 2 छंग 12, फिर 2 से फिर दे देंगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर हमारे 12 के फैक्टर निकल चुके। अब निकालेंगे हम 15 के, तो 15 के भी सेम ऐसी प्रोसेस रहेगी, 2 से भाग दिया जाएगा, 3 से ले लेंगे, 3 बजे 15 और फिर 5 एकम 5, ये निकल गए हमारे 15 के फैक्टर। अब 21 के निकालेंगे, तो 21 के कैसे निकलेंगे जरा देखो, 3 से भाग दे लो, 3 सते 21, फिर 7 एकम 7, ये निकल चुके हमारे 21 के फैक्टर। तो यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिले हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब 12 के जो टुकड़े मिले वो कौन कौन से मिले हमें, 2, 2, 3, ये लिखते हैं हमने 2, 2, 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। अब बात करें हम 15 की, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से मिले, 3 और 5, 3, 5, ठीक है। अब बात करें 21 की, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से मिले, 3 इंटू 7। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि इनका HCF कितना है और LCM कितना है। तो HCF देखें तो ऐसी कोई संख्या देखो जो तीनों में मिल रही है। तो देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। 3 जो है वो तीनों में मिल रही है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने लिख दिया HCF हो गया हमारा 3। अब बात करें हम LCM की, तो LCM कैसे देखेंगे, यहाँ पे कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, सबसे पहले तो वो देखो, देखो यहाँ पे इनमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। अब बात करें मैक्सिमम पावर की, यहाँ पर 2 की अधिकतम पावर आपको कितनी दिख रही है, सबसे ज्यादा जो पावर दिख रही है 2 की वो है 2 की घात 2। तो हम यहाँ पे LCM में अधिकतम घात वाला लेंगे। 3 की अधिकतम घात 1 ही है, 5 भी एक ही बार आ रहा है, 7 भी एक ही बार आ रहा है, बस इनका आपस में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो वो आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, मतलब 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। 4 का गुणा 3 में करिए, 4 किया 12, 12 गुणा 5 में करिए तो ये जाएगा 12 पंजे 60, और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 42, मतलब 420। तो यहाँ पर LCM कितना आ गया हमारा, 420 आ चुका है। HCF कितना आ गया हमारा, 3 आ चुका है। जो दोनों तीनों में संख्या मिलती है वो हमारा HCF, मतलब जो कॉमन नंबर होता है वो HCF कहलाता है,
और जो सारे नंबर है उनका यदि मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, लेकिन हमें वो नंबर की अधिकतम पावर लेनी। ध्यान रखिएगा, हमने सारे नंबर जो यूज हो रहे हैं वो लिखे, उनकी अधिकतम पावर वाला नंबर यहाँ पर लिख दिया। दो यहाँ पे देखो, इसमें दो आ रहा है, इसमें तो कहीं दो नहीं थे, लेकिन जो अधिकतम पावर है वो हमने यहाँ पे लिख ली। तो इस तरीके से हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं इसका एक और क्वेश्चन, जिससे कि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इन सबसे हटके, इसलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारा जो थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले के अंदर सेकंड वाला क्या है क्वेश्चन? 17, 23 और 29। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक यूनिक चीज है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 17 के टुकड़े निकालते हैं। तो 17 के टुकड़े कितने निकालते हैं? 17 एक ऐसी संख्या है जिसमें 17 से ही भाग जा सकता है। तो 17 एकम 17। ऐसे 23 देखिए, तो 23 भी तो हमारी अभाज्य संख्या है, 23 से ही भाग जाएगा। और 29 भी अभाज्य संख्या है, उसमें 29 से ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर हमें 17 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से मिले? अभाज्य गुणनखंड 17 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो मिले 17 इंटू 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यदि ऐसी वैसी संख्या आ जाती है जिसमें और कोई फैक्टर ना हो तो उसके साथ हम 1 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 23 इंटू 1 आ जाएगा। और यदि 29 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें हम, तो 29 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए अभी? 29 के भी आ जाएंगे 29 इंटू 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो उनके साथ में 1 लिखेंगे। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में मिल रहा है? वो है 1। एचसीएफ कभी भी शून्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एचसीएफ का मान कभी शून्य नहीं होता है। कहीं पे कोई सा नंबर भी मैच ना खाए तो उसका एचसीएफ 1 जरूर होगा। अब बात करें हम एलसीएम की, तो एलसीएम में हम यहाँ पे जो नंबर यूज हो रहे हैं वो सब यूज लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं? तो 17 हो रहा है, 23 हो रहा है, 29 हो रहा है। बस इनकी मैक्सिमम पावर करें तो सबकी मैक्सिमम पावर बनी है, इनका आपस में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और इन सबका आपस में गुणा करने पर आ जाएगा 11,339। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 11,339। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि एचसीएफ का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये है भैया मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया, अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बोला है कि एचसीएफ 9 है और एलसीएम निकालना है, और किनका? 306 और 657 का। दो संख्याएं हमें यहाँ पर दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर निकालने जा रहे हैं हम उसका हल। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है दो संख्याएं। ये दो संख्याएं दे रखी है। पहली संख्या कितनी दे रखी है भैया? पहली संख्या दे रखी है 306। और दूसरी संख्या कौन सी दे रखी है? दूसरी संख्या हमें दे रखी है यहाँ पर 657। और एक चीज और भी दे रखी है, एचसीएफ का मान दे रखा है 9। यहाँ पर हमें एचसीएफ जो है वो 9 दे रखा है। और हमें एलसीएम का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? एलसीएम का मान यहाँ पर निकाल के लाना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो हम यहाँ देखते हैं, चूंकि एचसीएफ गुणित एलसीएम जो है वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे 9 दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी दे रखी थी? एक तो 306 और एक दे रखी थी 657। इन दोनों का हमने गुणा कर दिया क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम की। अब 9 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से देखो एलसीएम का मान आ जाएगा। 9 इधर गुणा में था, उधर जाके भाग में पहुंच जाएगा। तो 306 657 और बटे में आ जाएगा 9। अब इसे 3 से हम काट लेंगे। तो 3 किया 9, 3 से ऊपर काटा तो जाएगा 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6। ऐसे ही 3 से इसको भी काट देंगे तो 3 दूनी 6,
3 एकम 3 या 2 बज के 27 3 27। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर आ चुका है हमारा 102 इंटू 219। अब हमें 102 और 219 का आपस में गुणा कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इनका हम गुणा करते हैं, तो गुणा करने पे हमें संख्या मिल रही है 22,338। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया है, 22,338 आ चुका है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना था, एलसीएम ज्ञात करना था, 2 संख्या होगा, तो हमने इस तरीके से एलसीएम निकाल लिया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रश्नावली 1.1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।